प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सब जानते ही होंगे। हनुमान जी को शिव जी का आशीर्वाद भी मिला था और वे हमेशा शिव जी के लिए बेहद प्रिय भी रहे हैं। लेकिन इतनी घनिष्ठता के बावजूद क्या आपको पता है कि भगवान शिव और हनुमान जी के बीच युद्ध भी हुआ था? आखिर किस वजह से यह युद्ध हुआ था और युद्ध का परिणाम क्या रहा, आपको बताते हैं इस वीडियो में। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है देवलोक चैनल पर। कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलती है, जब शिव और भक्त हनुमान का भयंकर युद्ध हुआ था। पद्म पुराण में वर्णन है कि एक बार भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और इसके बाद उन्होंने अपना अश्व छोड़ दिया। वह घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नामक एक नगर में पहुंचा। देवपुर के राजा का नाम वीरमणि था, जो कि शिव भक्त था और उसके नगर की रक्षा खुद भगवान शिव करते थे। इस प्रकार वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद घोड़े को बांध लेता है। इस प्रकार राम की ओर से घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न और उसके पुत्र पुष्कल देवपुर पर हमला कर देते हैं। देवपुर पर हमला हुआ देख वहां के राजा वीरमणि भी युद्ध में आ जाते हैं और शत्रुघ्न की सेना का संहार करने लगते हैं तथा शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल को मार देते हैं। हारती हुई सेना को देख युद्ध में हनुमान जी भी कूद जाते हैं। वहीं वीरमणि की सेना की ओर से भगवान शिव युद्ध करने लगते हैं। भगवान शिव का युद्ध शत्रुघ्न से होता है और 11 दिन चले इस युद्ध में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो जाते हैं। फिर शिव का युद्ध हनुमान जी से होने लगता है, लेकिन हनुमान जी लड़ने के बजाय शिव जी से पूछते हैं कि आप इस युद्ध में क्यों रुचि रख रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि एक भक्त होने के नाते वीरमणि को मैंने वचन दिया है कि उसकी और उसके नगर की रक्षा मैं करूंगा, इसलिए यह युद्ध मैं वीरमणि की ओर से लड़ रहा हूं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, आपसे मैं कौन सा युद्ध करूं। इस प्रकार शिव जी हनुमान के बल और बुद्धि से बेहद खुश होकर युद्ध बंद कर वरदान मांगने को कहते हैं। हनुमान जी भी मौके का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि यहीं बगल में द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। जब तक संजीवनी लेकर मैं आता हूँ तब तक आप शत्रुघ्न और उनके बेटे पुष्कल के जान की रक्षा करें। इसके बाद वे संजीवनी लेकर लौटते हैं और शत्रुघ्न को होश में लाते हैं। साथ ही साथ मृत पुष्कल को भी शिव के वरदान से पुनर्जीवित कर देते हैं। होश में आने के बाद शत्रुघ्न फिर से शिव जी से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन शत्रुघ्न के किसी भी वार से शिव जी को कुछ भी नहीं होता और आखिर में थके हारे शत्रुघ्न हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे वारों का भगवान शिव पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी शत्रुघ्न को श्री राम नाम का जाप करने को कहते हैं। इस प्रकार युद्ध स्थल में तुरंत भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और भगवान शिव समेत सभी लोग श्री राम के चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव खुद एक राम भक्त थे। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो जाता है और वीरमणि अश्वमेध का वह घोड़ा भी भगवान श्री राम को वापस सौंप देते हैं और अपने नगर को भी श्री राम के साम्राज्य में मिला लेते हैं। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति के बाद शत्रुघ्न भी होश में आ जाते हैं और पुष्कल को भी भगवान शिव अपने आशीर्वाद से पुनर्जीवित कर देते हैं। इस कथा में इतना ही। फिलहाल आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। इस प्रकार की तमाम रोचक और पौराणिक किस्सों से भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें देवलोक चैनल और देखते रहें देवलोक। धन्यवाद।